जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। सभी भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। आज का जो टॉपिक है ये है कि हम अपने जीवन में निरोगता कैसे पाएं और जीवन को हम समृद्धशाली ऐश्वर्यशाली कैसे बनाएं। हर आदमी की सोच है, मेरी भी सोच है, आपकी भी सोच है कि हम लोग सब ऐश्वर्यशाली हों, कोई कमी ना हो। पर हम वो काम करते हैं जो हमारे प्रारब्ध को काटता नहीं है और हमारे प्रारब्ध में और प्लस करता है। हमारी गति बिल्कुल, अब कहना ना चाहिए, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। प्रवृत्ति ये है, पर मानते नहीं है अपने आप को। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माय। ये यथार्थ है सबकी कहानी। तो ये हम स्वीकार नहीं करते। जीव में सिर्फ एक ही कमी है, वो स्वीकार नहीं करता अंत तक। अगर स्वीकार कर ले तो भगवान के शरणागति हो जाएगा, और जब शरणागत प्राप्त हो जाएगा तो उसको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। जो धर्म के स्तंभ हैं उनको हम मानते नहीं है, उनको विज्ञान की दृष्टि में देखते हैं, है ना। विज्ञान आज तक ये नहीं बता पाया कि शरीर, एक्सरे करके निकालो, चलो ये बात छोड़ो, एक्सरे करे और मन को निकाल के बता दे। कोई भी दुनिया का ऐसा एक्सरे मशीन हो कि मन का एक्सरे कर ले, नहीं कर सकता। ये परमात्मा की ही कला है। विज्ञान आज भी छोटा है, नथिंग है। भगवान मतलब अध्यात्म में नथिंग है। किसी भी चीज में आप देख लीजिए, मैं उसमें परिचर्चा नहीं करना चाहता। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में। तो एक चीज जरूर है जो हम में नहीं है। पहले के अगर शास्त्रों में वर्णित राक्षसों को भी देखिए आप, तो सबसे पहले वो साधना तपस्या करते थे और फिर उसके बल से उत्पात मचाते थे। करते वो राक्षसी कर्म थे, लेकिन पहले वो भगवत शरण अध्यात्म का सहारा लेते थे। हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं, किसी भी प्रकार से अध्यात्म में जाना ही नहीं चाहते, है ना। बाली, किसी भी का आपको देखो, कितने भी राक्षस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिना अध्यात्म की शरण लिए हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। और जो ये सोचता है, तो श्री भोलेनाथ जी ने सीधे कहा है, कुमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत यह सपना। वो स्वप्न में जी रहा है, उसने सत्य को कभी अंगीकार किया ही नहीं। और जब सत्य का अंगीकार हुआ नहीं, जैसे स्वप्न में मान लीजिए हमारा कोई सिर काटता है, फिर हम जब जगते हैं तो न वो सिर काटने वाला रहता न सिर कटा रहता, दोनों सही सलामत है। तो उसी तरह है। तो कहने का मतलब ये है कि आप शास्त्रों, वेदों और संतों, है ना, ये नहीं कि जिनके नखट जटा विशाल आते तपसी प्रसिद्ध कलिकाला, ऐसे संतों की बात नहीं कर रहा हूं। जो वास्तविक में संत है, जैसे श्री प्रेमानंद महाराज, श्री राजेंद्र दास महाराज, और भी होंगे, मेरी जानकारी में तो नहीं है, पर दो ऐसे संत दिव्य मूर्ति है, इनकी बात आप मान के देखिए। तो आज मैं इन्हीं के मुखारबिंदों से सुना कि अगर इन नामों का आप उच्चारण चारपाई में बैठे बैठे सुबह और शाम को सोते वक्त आप करना शुरू कर दे, तो 100 वर्ष निरोगी जीवन जिएंगे। अष्टोत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, है ना। अष्टोत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, श्री विभीषण जी, श्री कृपाचार्य और श्री मार्कंडेय और परशुराम, है ना। वेदव्यास, बलि, वेदव्यास, इतने 8 नाम हैं। अश्वत्थामा, वेदव्यास, बलि और श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जी, श्री विभीषण जी, श्री कृपाचार्य जी, श्री परशुराम जी और श्री मार्कंडेय जी। श्लोक आप छोड़िए, ऐसा नाम ले लीजिए सीधे सीधे। हाँ, इसमें विश्वास मानना पड़ेगा।
क्योंकि बिल्कुल विश्वास से ही भगवान की भक्ति शुरू होती है। सबसे पहला उस अदृश्यमयी पावर को, उस अदृश्यमयी शक्ति को हम अपने विश्वास और प्रेम से ही दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको साकार वृत्ति में ला सकते हैं। नहीं, वो तो निराकार है। तो इसलिए इन नामों को लीजिए सुबह सुबह। हमारे पूर्वज, हम क्योंकि हम सब ऋषि की संतान हैं, जितने भी हिंदू हैं, सनातन हिंदू, तो सबके कहीं ना कहीं पूर्वज एक हैं। और चलो इनकी बात छोड़ो, तो सब हम परमात्मा की संतान है, श्री सीताराम जी की, तो हमारे पूर्वज तो एक ही हुए। तो हम अपने कर्मों के विभाजन से भटक रहे हैं और भटकते जाएंगे, पर अगर कुछ भी जागरूकता अगर आ गई तो अपने समाज का कल्याण कर लेंगे। अगर समाज करना भी कर पाए तो अपना कल्याण तो कर ही लेंगे। तो इसलिए मेरी बातों को मानिए और बिल्कुल भगवत चरित्र, गौ सेवा, माता पिता की सेवा और वेदों शास्त्रों का अध्ययन, संतों की सेवा, इनमें आप जुट जाइए, आपका कल्याण होगा। कुछ समय निकालिए, निकालना पड़ता है। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री सीताराम।